हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज हेडलाइन न्यूज के माध्यम से बात करने वाला हूं। भारत और पाकिस्तान में होगा ऑल इज वेल। अब ये ऑल इज वेल क्या है और नवाज शरीफ जी जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ फॉर्मूला बताए हैं भारत को। एक तरीके से कह सकते हो कि फॉर्मूला बताए हैं या इन्होंने एक तरीके से अपना सुझाव दिया है। और इनके सुझाव में जो बातें सामने आई, इन्होंने कहा है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं हो सकता है उनकी वजह से कुछ संबंधों में कड़वाहट आई है, खराब हुए हैं, लेकिन अब वो संबंधों को सुधारते हुए कुछ अपनी नई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, भारत से संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, व्यापार को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूरी डिटेल से हम एक एक चीज को समझने वाले हैं। यहाँ पर जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, हमारा ऐप आ चुका है नेट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लिंक से भी डाउनलोड इसको कर सकते हो। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्या है कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, इन्होंने भारत पाकिस्तान व्यापार संबंधों की वकालत की है। क्या कहा गया है? भारत और पाकिस्तान के व्यापार जो ट्रेड होता है उसके संबंधों की वकालत की हुई है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एससीओ की अभी समिट हो गई थी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को बेसिकली जाना था, बट वो नहीं गए हैं। भारत के विदेश मंत्री, बहुत पॉपुलर विदेश मंत्री हैं भारत के, एस जयशंकर, उन्होंने दौरा किया है। खैर, प्रमुख बिंदु यहां पर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है, समझ रहे हो, किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री का इस तरीके से कुछ कहना वो बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान अपने अतीत को भुलाकर, ध्यान रखिएगा, शब्दों में जाइएगा, अपने अतीत को भूलकर भविष्य में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि जो पूर्व में वो हो चुका है हम उसको छोड़ेंगे और भविष्य में आने वाले समय में हम एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि अगर एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन की जो समिट हुई है उसमें अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी आते तो और भी बेहतर होता। कहीं ना कहीं इनकी बातों में आपको अभी लग रहा होगा कि बढ़िया मजबूती के साथ नजर आ रही है, बट एक एक चीज को समझेंगे आप खुद ही अंदाजा लगाओगे कि पूरा मामला क्या है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी आते तो और भी बेहतर होता। हालांकि एस जयशंकर का दौरा दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक नई शुरुआत मायने रखता है। नवाज शरीफ पूर्व पीएम इमरान खान को भारत पाकिस्तान संबंधों को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बताया है। जहां के अभी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं पाकिस्तान के, इन्होंने कहा है कि जो पूर्व में पीएम रह चुके हैं इमरान खान, ये भारत पाकिस्तान के संबंधों में बिगाड़ने के लिए प्रमुख जिम्मेदार हैं। ऐसा नवाज शरीफ के द्वारा कहा गया है। अभी हाल ही में एससीओ की समिट हुई और भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर जी वहां पर मौजूद थे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी बार सुषमा स्वराज पाकिस्तान की यात्रा गई थी 9 साल पहले। कितना? 9 साल पहले, मतलब कि 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया हुआ है। 9 साल पहले की बात की जाए तो भारत की तरफ से सुषमा स्वराज जी गई थी, 9 साल के बाद डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं। समझिएगा, किसी देश क्या, पड़ोसी देश में 9 साल के बाद जाना किसी विदेश मंत्री का, प्रधानमंत्री तो गई नहीं है, विदेश मंत्री का जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवाज शरीफ का यहाँ पर पक्ष क्या सामने आया इसको देखें। तो नवाज शरीफ ने कहा है, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि दोनों देशों के मध्य में क्रिकेट और व्यापार को दोबारा शुरू होना चाहिए। देखो, कहीं ना कहीं किसी भी चीज से शुरुआत होती है तो इन्होंने खेल से शुरुआत करने की बात सामने रखी है। खेल के साथ साथ बोला है कि व्यापार भी हम यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि खेल के बारे में बहुत कुछ बातें कही है इन्होंने, तो खेल पर भी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, तो उस पर जरूर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि खेल और व्यापार से यहां पर शुरुआत होनी चाहिए दोनों देशों के मध्य में। उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों देशों के मध्य रिश्तों को बेहतर करने के लिए पुल की तरह भूमिका को निभाने के लिए तैयार हूं। क्या कहा है? पुल की तरह। मान लो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो ये पुल की तरह भूमिका निभाने के लिए कहा है कि तैयार हैं। हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। क्या कहा है? हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह, मतलब अब पाकिस्तान भारत को समझाएगा कि किस तरीके से रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। हमारे करीब 70 साल की लड़ाई में बीत चुके और आगे आने वाले 70 साल नहीं ले जाना चाहते हैं। क्या कहा है? क्योंकि आजादी को देखोगे तो 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और ये लगातार लड़ाइयों का दौर चलता रहा है, सिलसिला चलता रहा है। तो उन्होंने यही कहा है कि हमारे 70 साल तो लड़ाई में बीत चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में 70 साल की इस लड़ाई में हम ये और आगे नहीं ले जाना चाहते हैं।
दोनों देश बैठकर चर्चा करनी चाहिए और सकारात्मक तरीके से आगे इसको बढ़ाना चाहिए। ये बातें सामने आई हुई हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान, नवाज शरीफ ने इमरान खान, ये दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, लेकिन नवाज शरीफ ने सीधे तौर पर इमरान खान पर निशाना साधा हुआ है। क्यों साधा है उसकी भी बहुत बड़ी वजह है और ये वजह को भी अभी हम लाएंगे सामने। नवाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं इसमें इमरान खान पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या इमरान खान 70 वर्ष से लगातार प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के? नहीं थे। तो जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सभी ने कहीं ना कहीं तौर पर जो रिश्ते हैं उसमें खराब ही किए हैं। लेकिन खास तौर पर इमरान खान ने, क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ इमरान खान के द्वारा कई सारी टिप्पणियां की गई, उससे रिश्तों में और बहुत ज्यादा तनाव फैल चुका है। ये बस मामला सामने आया हुआ है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के नेताओं के बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना तो दूर है, लेकिन हमें सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब सीधी सी बात, नवाज शरीफ ने इतने प्यार से ऐसी बातें कही हैं कि जो खराब शब्द हैं, क्या कहा है, जो खराब शब्द हैं, टिप्पणी हैं, दोनों देशों के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलना चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। इस तरीके से नवाज शरीफ ने कहा है। लेकिन यहां से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है भारत पाकिस्तान के संबंध। अब ये भारत पाकिस्तान के संबंधों को पूरी डिटेल से समझेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान संबंध क्या रहे, जम्मू कश्मीर संघर्ष क्या रहे, 1971-72 में क्या रहे, 1998-99 में, तो इस तरीके से कारगिल का जो युद्ध हुआ, एक एक चीजों को हम समझेंगे। भारत पाकिस्तान अगर संबंधों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध है। कैसे हैं? भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध है। कई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण जो संबंध है उसमें जटिलता में फंस गए हैं। जैसे कि पहला, 1947 का जो हिंसक विभाजन, ये सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया है। भारत का विभाजन अब तक देखे गए सबसे बड़े मानव प्रवासों में से एक था और पूरे क्षेत्र में शरणार्थियों ने खूनी नरसंहार को जन्म दिया हुआ था। लगभग देखा जाता है कि 12.5 मिलियन लोगों को विस्थापित किया गया था और 1 मिलियन लोगों की यहाँ पर जान जाने का भी अनुमान था, मतलब कि मृत्यु हो गई थी। तो 1 मिलियन, कम से कम 10 लाख लोगों की मृत्यु सामने देखने को मिलती है जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। सेकंड आता है जम्मू कश्मीर का संघर्ष। जम्मू कश्मीर का संघर्ष की बात करें तो अक्टूबर 1947 का ही समय था। पाकिस्तानी सेना की सहायता से सशस्त्र पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। तब से लेकर अब तक कश्मीर दोनों देशों के बीच में संघर्ष का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आज की ही बात है, 1947 से लगातार देखने को मिलता है कश्मीर दोनों देशों के लिए संघर्ष का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट देखने को आता है 1971 और 72 का पूर्वी पाकिस्तान, जो अब वर्तमान में बांग्लादेश है। यहाँ पर युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में और तीसरे युद्ध का यह कारण बना हुआ था। कब का था? तो 6 दिसंबर 1971 का था। पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश बन गया था। आपको पता होगा जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी और पूर्वी ये दोनों जगहों में बटा हुआ था। लेकिन पूर्व में क्या हुआ था कि जब ये युद्ध 1971 में छिड़ा तो पूर्वी पाकिस्तान से अपने नाता तोड़कर एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन गया था। इसमें अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की फोटो देख पा रहे होंगे, इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य में शिमला में हस्ताक्षर हुए थे, समझौता हुआ था। तो ये जुल्फिकार भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में समझौता होकर शिमला समझौता जिसको कहते हैं उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद 1971 के बाद 1998 और 99 में कारगिल का युद्ध हुआ और ये युद्ध वर्तमान के इतिहास में सबसे घटना बहुत ही कह सकते हो बेकार की घटना है और एक पार्लियामेंट अटैक भी हुआ था, आपको ध्यान हो तो 2001 में 13 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय संसद भवन पर सशस्त्र हमला हुआ था, पार्लियामेंट अटैक जिसको कहते हैं, 2001 में हुआ था 13 दिसंबर को। हमले के लिए लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिनका ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये दोनों आतंकवादी थे, इनके द्वारा ही भारतीय संसद भवन पर हमला किया गया था, पार्लियामेंट अटैक था और इनका जो ट्रेनिंग कैंप था वो पाकिस्तान में मिला हुआ था। उसके बाद 2008 में देखा जाता है 26/11 का मुंबई हमला जो ताज होटल में हुआ था और भारत के इतिहास के लिए एक दुखद घटना है।
जनवरी 2016 में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने सैनिकों के वेश में भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया हुआ था। 2016 में भी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के उरी में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया और 17 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी थी। भारत ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीर में संदिग्ध जो आतंकवादी थे उन पर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था। आपको ध्यान हो, ये 2016 की बात है जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके थे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और सर्जिकल स्ट्राइक अपने आप में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और पाकिस्तान के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। वर्तमान अगर संबंधों की बात करें तो आपको पुलवामा हमला याद ही होगा। पुलवामा हमला के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार चल भी रहा था थोड़ा बहुत, वो भी बंद कर दिया गया था। पुलवामा एक ऐसा हमला था जो एक तो सबसे बड़ी बात कह सकते हो कि चलती हुई गाड़ी में, मतलब जो ट्रेन जो कार जा रही थी हमारे जवानों की, उसमें एक कार टकरा गई थी बस से, तब वो हमला हुआ था। बहुत दर्दनाक हमला था पुलवामा हमला। तब से व्यापार बंद हो चुका है। इसके बाद अभी तक दोनों देशों के बीच में कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य में सभी आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बंद हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी संबंध नहीं चालू है, सभी संबंध बंद हैं वर्तमान में। यहाँ पर संबंधित एक प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय संसद भवन पर सशस्त्र हमला कब हुआ था? 2002, 2001, 2000, 2003। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। जो मैंने पूरी आपको डिटेल बताई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज मैंने आपको बताई है। 1947 से लेकर 2019 तक का मैंने आपको टोटल सब बातें बता दी एक एक चीज के लिए। तो आपको उम्मीद है मेंस के लिए, पीटी के लिए, सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने चैनल को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिया होगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन दबाना इंपॉर्टेंट है। हमारा ऐप भी आ चुका है, नेट लर्निंग ऐप, आप उसको भी डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।